आज के वीडियो में साथियों बात होगी साइटिका को कैसे पहचानें। साइटिका हो जाने के बाद किन बातों का ध्यान रखें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। साइटिका का आयुर्वेदिक उपचार और साथ ही साइटिका हो ही नहीं इसके लिए किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए आपको, ये सारी चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है साइटिका। आयुर्वेद में कहें तो इसको गृद्धि नाम दिया गया है इस रोग का। तो साइटिका को सबसे पहले पहचाने कैसे, इस विषय पे चर्चा होगी। तो साथियों, होता क्या है, आपकी जो स्पाइनल कार्ड होता है या मेरुरज्जु या कशेरुक भी बोलते हैं, आप देसी या लोकल बोलचाल में इसको रीढ़ की हड्डी बोला करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में 5वीं से लेके 8वीं 9वीं 10वीं तक कशेरुक में कहीं क्षतिग्रस्त या चोट लग जाने के कारण से, वैसे इसके अनेक कारण हैं, ये आगे चर्चा हम करेंगे पूरा, पर ये मेन मुख्य वजह ये होती है कि यदि वो जो 5वां कशेरुक है यदि वो डिसलोकेट हो जाए तो उस कारण से ये दर्द होने लगता है। और किस कारण से ये डिसलोकेट होता है, ये सारी चर्चा आगे चलेगी। तो गृद्धि इसलिए आयुर्वेद में इसका नाम दिया गया है कि यह जिस प्रकार से गिद्ध मांस को नोच नोच कर खाते हैं, उसी प्रकार से यह जो दर्द है व्यक्ति को धीरे धीरे परेशान करता है या नोच नोच के उसको पीड़ा पहुंचाता है ये रोग। दूसरा ये भी है इसका कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति होता है वो सीधा नहीं चल पाता। साइटिका का जो पेशेंट होता है, जब अधिक मात्रा में साइटिका हो जाया करता है तो व्यक्ति गिद्ध की सदृश्य झुक के चलता है। तो इस कारण से इसका गृद्धि नाम दिया गया है। और इसकी पहचान के बारे में हम आपसे कहें तो इसमें क्या होता है, पृष्ठ यानी कि पीठ से लेके आपके जो नितंब है और जंघाओं में दर्द होता है, फटने जैसी पीड़ा होती है, बहुत अधिक दर्द होता है। तो कई बार केवल आपके जो नितंब होते हैं इधर दर्द होता है या पिछली पृष्ठ जंघा में दर्द होया करता है। तो पृष्ठ जंघा में दर्द होता है और ये बढ़कर धीरे धीरे जब इसका उपचार ना किया जाए या सावधानी ना बरती जाए तो ये पैर नीचे तक मतलब दर्द चला जाता है। और कई बार मरीज के एक पैर में दर्द होता है और बहुत से लोगों को दोनों पैर में भी होने लगता है। और अधिकांशतः कई बार ये भी होता है कि ये पैर बदलते रहता है, कभी इस पैर से दर्द इस पैर में होने लगता है, इस पैर से दर्द इस पैर में होने लगता है। तो ये इसकी पहचान की बात हुई। और जैसे आप और अधिक जानना चाहें कि ये साइटिका है तो व्यक्ति को उल्टा लिटा के और आपका ये नितंब से लेके जंघा प्रदेश में जो नर्व्स होती हैं उनमें यदि हम दबाएं, ऐसा प्रेस करें उंगली से, तो बहुत अधिक पीड़ा होती है। दूसरा, व्यक्ति को सीधा खड़ा करके और आगे की ओर जब झुकने को कहा जाता है तो एड़ी में दर्द होता है, खिंचाव होता है एड़ी में, तो पूरे पैर में फटने की जैसी पीड़ा होती है। वैसे तो झुक नहीं पाता मरीज होता है तो सही, पर यदि वो झुक जाए और एड़ी में जो नस खिंचती है तो उस कारण से भी ये कन्फर्म हो जाता है कि ये साइटिका का दर्द है। तो 5वें कशेरुक से जो नर्व होकर गुजरती है उस ज्ञान तंतु में शोथ हो जाने के कारण से जो दर्द होता है, तो आयुर्वेद में उसको गृद्धि या साइटिका बोलते हैं। तो साथियों, ये किन कारणों से हो जाया करता है, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे बहुत अधिक उपवास करने से भी ये समस्या हो सकती है, अति व्यायाम करने से, बहुत अधिक कूद फांद करने से, उचटने से, जबरदस्ती का बहुत अधिक, जितना आपका शरीर नहीं चाह रहा उससे ज़्यादा यदि आप कूद जाते हैं, अति सुकोमल बिस्तर पे सोना या बहुत कठोर बिस्तर पे सोना भी एक इसका कारण होता है। बहुत अधिक मोटरसाइकिल चलाना, या कहें कि पहले के ज़माने में तो घोड़ा और ऊँट की सवारी का इसमें वर्णन आता है आयुर्वेद में, पर आज की स्थिति में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया घोड़ा और ऊँट का कि अब घोड़ा और ऊँट पे अब चलता नहीं है कोई, तो इस कारण से ये बात बताना ठीक नहीं है। मर्म स्थानों पर चोट लगना या पृष्ठ या पीठ पे
नाजुक बच्चे जब होते हैं उस समय यदि चोट लग जाए तो वो कशेरुक थोड़ा सा चोटिल हो जाता है, टूट जाता है, तो उस कारण से ये दर्द बना रहता है। और धीरे धीरे आगामी समय में अत्यधिक मलबंध या कब्ज होने पर भी ये पीड़ा होने लगती है। प्रपतन, कई बार गिर जाते हैं हम, प्रपतन आयुर्वेद में गिरने को बोलते हैं। यदि आप गिर जाते हैं और उससे यदि आपके कशेरुक में या कमर में कहीं चोट आ जाती है, अधारणीय वेगों को रोकने से भी यह रोग हो जाया करता है। जैसे कई बार आपको छींक आ रही हो, मान लीजिए आप उसको रोक लेते हैं, या आपको बहुत तेज लघु शंका लगी है, यानी कि पेशाब करने को आपको जाना है, या आपको शौच करने के लिए जाना है, इनको आप रोकते हैं बहुत अधिक, उस समय भी यह रोग हो जाया करता है। और कई बार कब्ज, मैंने बताया कब्ज के कारण से भी होता है। और अन्य हेतु जो हैं वो हैं अन्य कारण, रात्रि जागरण बहुत अधिक, यदि आप रात्रि जागरण करते हैं, बहुत अधिक आपको उल्टियां हो जाया करती हैं, या बहुत अधिक दस्त लग जाते हैं, या रक्तस्राव हो जाता है, योनि से या गुदा से अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए, उससे भी होता है। गुल्म से, अर्श यदि आपको बीमारी है, यानी जिसको बवासीर भी बोलते हैं, यदि वो है तो उससे होता है। अम्ल पित्त की बीमारी लगातार बनी रहे, उसका इलाज ना कराया जाए तो उससे भी होता है। धातुओं की क्षय से भी ये होता है। बहुत अधिक चिंता करने से, शोक करने से, क्रोध करने से भी ये होता है। मानसिक कारणों से भी होता है, गृद्धि से और साइट का। तो इन सब कारणों से आप बच के चलेंगे तो आपको साइट का की बीमारी नहीं होने पाएगी। और एक बार यदि हो जाती है तो फिर उसका आप इन चीज़ों से कम परहेज करें, दूरी बनाएं, और जो आयुर्वेदिक उपचार मैं बता रहा हूँ वो आप लें। आयुर्वेद में साथियों जब उपचार की बात आती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि जिस कारण से ये कार्य हुआ है, या बीमारी या व्याधि आई है, उसको दूर कर देना चाहिए। तो जैसे यदि बहुत अधिक आप पैदल चलते हैं तो वो आप कम कर दें, बहुत अधिक मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसको भी आपको बंद करना होगा, अति व्यायाम करते हैं तो उसको हल्का फुल्का घूमने पर ले आएँ आप, बहुत अधिक खून फांद वाले ऐसे कोई काम करते हैं आप तो वो आप बंद कर दें, दुख कारक बिस्तर को हटा दें। हार्ड, यदि बहुत हार्ड स्टेट है या कड़े बिस्तर पे आप या ज़मीन पे सो जाया करते हैं तो उसको भी आपको अलग करना होगा। एक मध्यम आकार का, जो ना कोमल हो और ना ही कठोर हो, ऐसे बिस्तर पे आपको सोना चाहिए। आपको दुख, चिंता, शोक, मोह और ये भ्रम आदि जो कष्टकारक दुख हैं, मानसिक दुख हैं, इनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार से रक्तस्राव, धातु क्षय हो रहा तो उसको भी रोका जाना चाहिए। आप उम्र दराज, यदि ये 30-40 से उम्र दराज लोगों को होता है ये, तो इस अवस्था में आपको इन चीज़ों से, कूद फांद या इस टाइप की अति एक्सरसाइज से बचना चाहिए। साथ ही बहुत ठंडी चीज़ों से आपको परहेज करना होगा। यदि कूलर या पंखा की हवा से भी ये दर्द बढ़ता है तो उससे भी आप बच के रहें। इसके बाद आयुर्वेद में सबसे पहले यदि आप रोगी को, या स्वयं रोगी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बताऊंगा कि सबसे पहले उनको पेट साफ करना चाहिए, कब्ज की समस्या ना हो। ये सारे कारण बंद कर दें जिन कारणों से बीमारी हुई है। दूसरा, उसके बाद पेट साफ किया जाता है ताकि दवा आपके शरीर में लग सके। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे योग इसमें हैं आयुर्वेद में। एक कहा गया है कि यदि अरंडी का तेल और गौमूत्र सुबह सुबह लगभग 25 ग्राम गौमूत्र और 10 ग्राम अंडी का तेल मिला के पी लिया जाए, ऐसा 1 माह तक, तो उससे भी ये रोग की निवृत्ति देखी गई है। और आयुर्वेदिक जो बनी हुई दवाइयाँ आती हैं उसमें बृहत चिंतामणि रस है, और वात विध्वंसक रस है, एकांगवीर रस है। यदि एक पैर में दर्द है तो एकांगवीर रस बहुत अच्छा काम करता है। बातकुलांतक रस है, वेदांतक रस है। ये इस प्रकार के बहुत सी आयुर्वेदिक औषधि, अश्वगंधा अरिष्ट है, ये दवा लेके आप सेवन कर सकते हो। और इससे त्रियोदशांग गुग्गल है, किशोर गुग्गल है, गूगल, योगराज गूगल भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन काम तभी करेगा जब आप वो कारण हटा दें जिन कारण से बीमारी हुई है, और दूसरा अच्छा पेट साफ कर लें, उसके बाद ये दवा खाएं। रात्रि में त्रिफला अमृत सदृश बताया गया है। अग्नि पुराण में भगवान शंकर से जब पूछा गया कि पृथ्वी पर सबसे अच्छी आयुर्वेदिक औषधि कौन सी है, तो उन्हें 36 औषधियाँ बताई। तो नारद जी ने कहा कि ये बहुत अधिक हैं, आप इनको कुछ कम करके बताएं। तो 36 में से उनने 3 कर दी, तो वो है हर्र, बहेड़ा और आंवला। और इन 3 में से भी एक को कहा जाए
तो आंवला को उन्हें अमृत तुल्य औषधि बताया। तो इस प्रकार से ये त्रिफला रात्रि में गुनगुने जल से आप एक बार ले लें तो उससे आपका पेट साफ रहेगा और अन्य प्रकार की कब्ज की समस्या भी नहीं होगी। मालिश के लिए बात करें, इसमें हल्की, बहुत तेज मालिश की तो आवश्यकता होती नहीं है, पर थोड़े थोड़े हल्के हाथों से जो मालिश करना हो तो महामास तेल, नारायण तेल भी एक आता है उसकी, और एक प्रसरणी का तेल, इसका भी आप मसाज या मालिश करें तो इससे धूप में, अब सर्दियों का सीजन चल रहा है, धूप में ये तेल लगा के थोड़ा सा सेंक ले लें आप तो ये दर्द धीरे धीरे आराम हो जाता है। और चोट के कारण यदि हुआ है तो बहुत आवश्यक है कि बहुत दिन तक बिस्तर पे एक करवट या मतलब सीधे लेट के, ताकि उस चोटिल स्थान को ठीक किया जा सके। साथियों, इसमें लहसुन पाक का भी बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यदि लहसुन पाक आप बनाया बुला लेते हैं तो बहुत अच्छा, यदि नहीं आप घर में बनाना चाहते हैं, शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 किलो लहसुन को पूरी रात के लिए तक्रे मही में डुबा के रख दें। जब वो सुबह उसको साफ करके पानी से साफ कर दें और उसको छिलका उसका पूरा निकाल के अलग कर दें, और 8 किलो दूध में इसको उबालना है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें आधा किलो घी, शुद्ध देसी गाय का घी इसमें मिलाया जाता है, और उसके बाद इसमें रासना, सौंठ, पिप्पली और रासना, शतावर, बिधारा, बिडंग और चतुरजात, इन 4-6 औषधियों को और मिला के उसको और गुणवान और योग्य, मतलब जो फायदेमंद बना के इस लहसुन पाक को यदि रोज 1-1 चम्मच रात में खाया जाए तो एक बहुत जल्दी ये बीमारी ठीक हो जाती है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको साइटिका के दर्द, कारण और निवारण उपचार के बारे में जानकारी मिली होगी। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।